1000 रुपए में फसल तैयार है आपकी? बीज की और जुताई छोड़ के। बीज और जुताई छोड़ के? बिल्कुल बिल्कुल। 1000 रुपए में फसल तैयार है? पक्का पक्का, और कोई है नहीं इसमें कुछ, बाकी अपना करते हैं। जबकि जो रासायनिक खेती कर रहे हैं उन किसान भाइयों का खर्चा तो लगभग 2500 रुपए 3000 रुपए प्रति बीघे के हिसाब से आता है। ऐसा क्या करते हो कि आपके पीछे ग्राहक भागता है, जबकि किसान कहते हैं कि हमारे प्रोडक्शन को खरीदने वाले नहीं मिल रहे? नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हो और गेहूं की खेती में आपकी लागत कम हो जाए और बाजार के भाव जब आप गेहूं को बाजार में लेकर जाओ तो उस समय पर 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अधिक मिले तो कैसा रहेगा? तो किसान भाइयों, हमारे साथ वो किसान हैं जो अपना उत्पादन भी बढ़ाते हैं और खर्चा कम करते हैं, वहीं बाजार भाव भी अन्य किसानों की अपेक्षा 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा लेते हैं। तो आज इनसे जानकारी लेंगे ये इस तरह की खेती कैसे कर पा रहे हैं और इस तरह की खेती करने में क्या चैलेंज रहते हैं। तो नमस्कार जी सर। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दें। मेरा नाम अमन चौहान है और मेरा यही गांव अगराना है, तहसील सिकंदराबाद है, जिला हाथरस है। और जैसा कि सर आपने हमें बताया कि मैं अपने उत्पादन का 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल पैसा ज्यादा लेता हूं, तो ऐसी कौन सी खेती कर रहे हो जिससे आपको बाजार में भाव ज्यादा मिलता है? देखिए, मोस्टली तो मैं अभी ज्यादातर तो हमारा गेहूं पे ही ये फोकस रहता है, गेहूं और सरसों पे। और पिछले 3 साल से हम लगातार गेहूं करते चले आ रहे हैं। और लोगों को पता है, कुछ पब्लिसिटी हमारी माउथ पब्लिसिटी भी है, हालांकि कोई बहुत बड़ा एडवर्टाइज तो हमारा नहीं है। अपने लोगों के द्वारा फेसबुक वगैरह पर डालते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो कुछ हमारे संपर्क में हैं 10-20 किसान, 10-20 लोग जो हैं, तो उन्हीं को हमने पिछली साल भी गेहूं दिया था, उससे पहले भी गेहूं दिया था, सरसों भी दी थी। तो इस बार भी उनका है। तो जब हमने पहली बार जब गेहूं दिया था तो हमारा उस वक्त मार्केट में 2300 रुपए के करीब मार्केट में गेहूं बिक रहा था, लेकिन मैंने उस वक्त उनको 2800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं दिया था। यानी 500 रुपए अधिक आपने चार्ज किए? हाँ, जबकि चाहता मैं तो वैसे लोगों ने मुझसे कहा भी था, अरे ये तो हम लोग लागत ज्यादा है, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा पैदावार करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, अभी ठीक है, 2800 रुपए मेरा लक्ष्य ये था कि हम भी स्वस्थ रहें और सामने हमारा ज्यादा फोकस आर्थिक उस पर नहीं था कि बहुत मोटा पैसा। यानी 3000 रुपए क्विंटल तक बेचना चाहते थे? 3000 में भी बिक जाता? 3000 रुपए क्विंटल भी बिक जाता, क्योंकि लास्ट में मेरे पास गेहूं बचा ही नहीं। तो सर ऐसा क्या करते हो कि आपके पीछे ग्राहक भागता है, जबकि किसान कहते हैं कि हमारे प्रोडक्शन को खरीदने वाले नहीं मिल रहे? देखिए होता क्या है कि हम तो पूरा जैविक खेती कर रहे हैं और भगवान के यहाँ भी एक नया वो है कि अगर हम सामने वाले के लिए अच्छा सोचेंगे तो परमात्मा हमारे लिए अच्छा सोचेगा। तो हम उसी पद्धति पे चलते हैं। तो हम जीवाणुओं को, जमीन में जो भी, हम इसको धरती माँ को अपनी भारत माता, धरती माता ही मानते हैं और इसका हम 16 श्रृंगार ही कर रहे हैं। तो हमको ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है, ग्राहक हमें मिल रहा है। यानी आपने जैविक खेती कर रखी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैविक है ये सब। तो सर जैविक खेती करने में खर्चा बढ़ता है या कम होता है? जैविक खेती में तो खर्चा बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। अच्छा, जैविक खेती में खर्चा तो बढ़ता ही नहीं है, जैविक खेती में तो खर्चा कम ही होता है। हाँ, मेहनत है। आप कह रहे हैं खर्चा कम होता है, लेकिन हमारे किसान भाई जैविक खेती से दूर भागते हैं। वो ऐसा इसलिए भागते हैं कि उनको उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो वो ये सोचते हैं कि हम अगर जैविक खेती कर रहे हैं तो पहली साल ही हमको बहुत बड़ा उत्पादन मिले। तो आप कह रहे हैं उत्पादन नहीं मिल पाता, कितना उत्पादन कम हो जाता है? पहली साल तो थोड़ा सा उत्पादन कम रहता है, ये तो कटु सत्य, कोई माने या ना माने। क्योंकि हम जब एक साल डीएपी यूरिया डालना बंद करते हैं तो अब होता क्या है कि हमको डीएपी अगर हमने डालना बंद कर दिया, थोड़ा सा हमें यूरिया का सहारा लेना होता है। लेकिन हम लोग करते क्या, हमने भी गलती की कि हम एक साथ टोटल जैविक पे उतर गए, जबकि हमको करना ये चाहिए था कि हमको डीएपी और यूरिया की मात्रा धीमे धीमे कम करनी चाहिए। धीमे धीमे कम करते, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी नहीं उबर पाए और जल्दी से। लेकिन जब चीजें समझ में आई तब तो थोड़ा, लेकिन फिर भी हमारा चलता रहा, खेत में तो हमारा ह्यूमस बढ़ता ही रहा। यानी सर आप जो कह रहे हैं, आप जैविक खेती कितने दिनों से कर रहे हैं? देखिए, मैं 2021 से हूँ, लेकिन 2022 से तो पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ मैं। जीवामृत बनाना, घन जीवामृत बनाना, नीमास्त्र वगैरह लगा के स्प्रे करना, ये सब। फिर मैंने अपनी 23 में गाय दो, क्योंकि जैविक खेती का मतलब है, प्राकृतिक खेती का मतलब है गाय। अगर देसी गाय हमारे पास नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आप प्राकृतिक खेती नहीं कर सकते हैं? हाँ, फिर बिना गाय के नहीं कर सकते। तो सर जैसा कि हम इस समय पर आपके खेत पर खड़े हुए हैं, गेहूं आपने लगा रखा है, सबसे पहले आप हमें ये बताइए ये वैरायटी कौन सी है? ये वैरायटी ये सब श्रीराम 303 है। श्रीराम 303। तो सर इसकी जो है इस बार पैदावार क्या मान के चल रही है? देखिए, इस बार पैदावार जब मैंने सबसे पहली बार किया था और उस वक्त मैंने कोई ज्यादा जैविक पे कुछ लगा भी नहीं पाया था, बस सिर्फ हल्दी थोड़ा बहुत वही अपना जीवामृत और घन जीवामृत और ये सब किया था। तब मेरा इसमें पैदावार आया था 2 कुंटल 70 किलो पहली वर्ष में? पहली बार। अब इस बार मेरा तकरीबन, मैं कितना भी अगर मैं मान के चलूं तो कम से कम 3 कुंटल प्रति बीघे का तो ये होगा। ये 9 बीघे का 27 कुंटल से 30 कुंटल के बीच में मैं इसको मान के चल रहा हूँ।
27 कुंटल से 30 कुंटल बीघे, यानी 2 एकड़ में 30 कुंटल पैदावार आप निकालने वाले हैं। बिल्कुल निकाल लूंगा, आएगा, निकल के आएगा। आप निकल देख रहे के हैं, आएगा। आप देखिएगा, वैसे देखिएगा, गेहूं की बाल देखिएगा और गेहूं का वो देखिएगा, आपको लग रहा है। तो सर ये तो रही पैदावार की बात। अब जैसे जैविक खेती आप कर रहे हो, तो ये 2 एकड़ आपने गेहूं लगा रखा है, इसमें खर्चा क्या आया है? देखिए, इसमें कोई खर्चा नहीं है, हमारा खर्चा सिर्फ बीज का है और जुताई का है। बाकी हमने इसमें कोई एक दाना डीएपी का नहीं डाला, एक दाना यूरिया का नहीं डाला। बाकी अपना जो हमने जीवामृत बनाया, तो जीवामृत में तो गुड़ पड़ता है, तो बाजार से आता है, बेसन पड़ता है, बाजार से आता है। बाकी अपना गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, ये सब हमारा अपना है, उसमें कोई खर्चा नहीं है। यानी आपका खर्चा लगभग मान के चले तो 500 रुपए बीघे का? नहीं, मान के चलिए आप, अगर हमने इसमें 3 बार जीवामृत लगाया है, अब तीनों बार 2 ड्राम जीवामृत हमने लगाया है, तो आप लगा लीजिएगा 2-2 किलो गुड़ एक बार में पड़ा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारा 7-8 किलो गुड़ लगाए और 5-6 किलो बेसन लगाए। तो गुड़ और बेसन भी हम 80 रुपए किलो वाला नहीं खरीदते, हम तो बिल्कुल जो उसके दुकान पे खराब हो जाता है, जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो हम 35 रुपए किलो, 40 रुपए किलो दे देता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप 1000 रुपए का आप मान लीजिएगा। 1000 रुपए में फसल तैयार है आपकी? बीज की और जुताई छोड़ के, बीज और जुताई छोड़ के बिल्कुल बिल्कुल 1000 रुपए में फसल तैयार है। पक्का पक्का, और कोई है नहीं इसमें कुछ, बाकी अपना करते हैं। जबकि जो रासायनिक खेती कर रहे हैं उन किसान भाइयों का खर्चा तो लगभग 2500 रुपए 3000 रुपए प्रति बीघे के हिसाब से आता है। क्या करते हैं कि वो टोटल रासायनिक पे करते हैं। अब वो पेस्टिसाइड भी डालते हैं, खरपतवार का भी डालते हैं। हमने तो इसमें ना कोई खरपतवार डाला है, ना आप देख सकते हैं खरपतवार इसमें आपको दिखाई पड़ जाएगा। सरसों ये खड़ी है, ये बता देगी आपको कि इसमें खरपतवार नहीं पड़ा है। तो खरपतवार का कोई दवाई नहीं, पेस्टिसाइड का कोई दवाई नहीं, सिर्फ बीज और जुताई। तो सर जहां आप उत्पादन की बात कर रहे हो कि मैं थोड़ा कम उत्पादन ले पा रहा हूं, वहां पर खर्चे को अगर माइनस कर दिया जाए तो फिर तो आप उनसे आगे निकल जाओगे। इसमें कोई शक नहीं है, जैविक प्राकृतिक खेती का मतलब ही यही है। अगर हमारे किसान भाई थोड़ा प्लस माइनस करके जोड़ यानी अपना हिसाब किताब लगाएं तो उनसे आप आगे दिखोगे, इसमें तो शक नहीं है। लेकिन अभी लोगों की नजर में आ नहीं रहा। लोगों को क्या है कि उनको तो सिर्फ पैदावार चाहिए, जमीन हमारी क्या कह रही है उनको इस बात पर नहीं जाना है। हमको कि हमारा जो माइंड सेट जो हो गया है, ये हो गया है कि हमें अपनी धरती माँ को भी देखना है। आप धरती माँ को भी देख रहे हो, बाकी अगर हिसाब किताब लगाते हो तो रासायनिक खेती जो कर रहे हैं किसान भाई उनसे आगे भी हो। स्वाभाविक सी बात है। अगर आप देखिएगा कि आप एक चीज बताइए, आप 10 बीघे में जो रासायनिक खेती कर रहे हैं वो कितना प्रोडक्शन ले लेंगे? 40 कुंटल, ज्यादा से ज्यादा 40 कुंटल आ जाएगा उनका। अगर 4 कुंटल बीघे के हिसाब से आएगा, मेरा 27 से 30 कुंटल रहेगा। लेकिन उनका बिकेगा 2500, जो गवर्नमेंट ने रेट छोड़ा है 2585 का। अगर वो लेवी पे बेचते हैं तो 2585 जाएगा और मेरा 3200 जाएगा। 3200 जाएगा, ठीक है। तो मेरा 700 रुपए एक्स्ट्रा मुझे प्रति कुंटल, जबकि मैं चाहूँ 30 कुंटल आप निकाल रहे हो 2 एकड़ में, तो आपका बैठ रहा है लगभग 90,000 रुपए तक का। बिल्कुल। और वो 40 कुंटल निकाल रहे हैं तो फिर उनका बैठ रहा है 1 लाख रुपए तक का। बिल्कुल। यानी 10,000 रुपए का गैप आ रहा है। उसमें लागत भी आ रही है, उनकी लागत ज्यादा आ रही है। दूसरा एक और सबसे अच्छी जो लोगों को नहीं पता, जब मेरी ये गेहूं का भूसा है, ये खाएगा तो मेरा ही पशु, मेरी ही तो गाय खाएगी, मेरी ही तो भैंस खाएगी। वो जो दूध आएगा वो मैं ही तो पीऊंगा, तो वो भी तो मुझे शुद्ध मिलेगा पीने को। यानी आप जो है अनाज खा रहे हो वो भी शुद्ध खा रहे हो, दूध पी रहे हो वो भी शुद्ध पी रहे हो। बिल्कुल। यानी आपने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा है। पैदावार भी रासायनिक खेती करने वाले किसानों से कम नहीं निकाल रहे हो, पैसा पूरा कमा रहे हो। तो सर आपके पड़ोस में भी रासायनिक खेती करने वाले किसान भी, तो सर इस तरह से शुद्ध दूध भी पी रहे हो आप? हाँ, देखिए अभी तो क्या है कि हम अभी बड़े स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि हम अपनी गिर गाय का एक अपना करीब 7-8 गाय रखें और उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास दूध का नहीं लेकिन घी के भी लोग हमारे पास आते हैं कि अगर आप देसी गाय पालते हैं तो देसी गाय का घी आप हमें दीजिएगा। तो हमारा आगे जो टारगेट है कि हमको अपनी बढ़िया सी 3 से 5 गाय देसी गाय की, अपनी गिर नस्ल की, साहिवाल नस्ल की, प्योर देसी नस्ल रखना है और उन पे अपना ये दूध पे और घी पे ही काम करना है। तो उसके लिए ये खेती हमारे लिए और काम करेगी, क्योंकि इसका जो भूसा है, चाहे वो हम ज्वार वो हैं, चाहे हम बाजरा वो हैं, बाजरा की करवी हमें मिले, मक्का की करवी मिले, गेहूं का भूसा मिले, बरसिम मिले, ये भी हमारी नॉन फर्टिलाइज हो तो ये हमारा पशु खाए। यानी सब कुछ शुद्ध रहने वाला है। सब कुछ शुद्ध। हाँ जी सर। तो सर आप गौ पालन के बारे में भी सोच रहे हो? बिल्कुल। तो सर बारे में बोलो। हाँ, अब जैसे अब हम जैसे गो पालन करना चाह रहे हैं। अब मैंने अक्सर देखा है बाजार में लोग बड़ा कहते हैं हम देसी घी खा रहे हैं, देसी घी लेके आ रहे हैं, तो फलानी कंपनी का ला रहे हैं कि ठिकानी कंपनी का ला रहे हैं। कहीं कहीं बहुत बड़े बोर्ड लगे हुए होते हैं, उस पर लिखा हुआ होता है कि शुद्ध देसी घी, शुद्ध देसी घी। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो शुद्ध देसी घी होगा, क्योंकि उनके जो पशु हैं
वो खा तो वही पेस्टिसाइड वाला गेहूं और भूसा खा रहे हैं, हाँ, रासायनिक खाद वाला, रासायनिक ही खा रहे हैं, तो वो शुद्ध कहाँ हुआ? शुद्ध नहीं हुआ। शुद्ध नहीं हुआ। वो शुद्ध तो वो होगा कि जो हम गेहूं शुद्ध खा रहे हैं और उसका जो भूसा है वो हमारी गाय या हमारा पशु है वो खा रहा है उसे। यानी जो आप जैविक खेती कर रहे हो, हाँ। उसका भूसा जो आपकी गाय खा रही है, बिल्कुल बिल्कुल वो शुद्ध होने वाला है। उसी का जो दूध है और उसी का जो मट्ठा है, उसी का जो मक्खन है, उसी का जो घी है, वही शुद्ध है आज की तारीख, वही शुद्ध है, वही शुद्ध है। यानी बाकी देखिए, अगर हम किसी की भैंस के नीचे भी दूध लेने जा रहे हैं तो वो भी शुद्ध होनी है कि वो भी तो वही 15 किलो बीघा जो यूरिया पड़ रहा है, 15 किलो बीघा डीएपी पड़ रही है, पेस्टिसाइड पड़ रही है, खरपतवार नाशक पड़ रहा है, वो भूसा, वो चारा, वो खा तो उनका ही पशु रहा है, तो वो शुद्ध कहाँ हुआ फिर? तो सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आप इस तरह की खेती कर रहे हो, आपके पड़ोसी भी इस तरह की खेती कर रहे होंगे, रासायनिक खेती वाले के पड़ोसी होंगे, बिल्कुल। तो उसमें कंपेयर करके दिखाइए किस तरह से अब ये आप देखने को मिल कंपैरिजन रहा है। करने के लिए देखिए, ये पूरा 9 बीघे का है। हाँ, ये आप इस तरह की बाली हाँ। देखने को मिल रही है किसान भाइयों। अब देखते हैं हम जो रासायनिक खेती हमारे किसान भाई बराबर वाला है। पड़ोसी इनके कर रहे हैं, उनके में क्या स्थिति है, क्या देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए, तो सर ये रासायनिक वाला खेत दिखा रहे हो आप हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी जो है लेंथ वगैरह और बाली वगैरह देख अब सकते आप हो। स्वयं देख सकते हो कि ये इसमें डीएपी भी है, यूरिया भी है, और भी पेस्टिसाइड भी डाला है इन्होंने, खरपतवार भी लगाया है, और जब ये देखो ये बराबर का है, बिल्कुल बराबर का है।